ओम गम गणपते नमः। आप सभी को तिल चौथ की शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि चौथ माता की कथा के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोस की औरतों को चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा कि इससे क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन पुत्र सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि मैं नहाए रह जाऊं तो सवा सेर का तिलकुट्टा व चौथ का व्रत भी करूं। कुछ समय बाद वह गर्भ से हो गई। गर्भवती होने पर सेठानी ने फिर बोला, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। सेठानी को माता की कृपा से पुत्र भी हो गया और धीरे धीरे वह विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र का विवाह तय हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। सेठानी के पुत्र का विवाह तय हो गया और बारात भी रवाना हो गई। अब तो चौथ माता और गणेश जी ने सोचा कि सेठानी जब से गर्भवती हुई है तब से तिलकुट्टा बोल रही है, परंतु आज तक किया नहीं। यदि हमने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। इस पर जब सेठानी का पुत्र विवाह में फेरे ले रहा था तब उसके 3 फेरे में ही चौथ गणेश गरज के साथ आए और पुत्र को उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। कुछ समय बाद जब वह लड़की जिससे सेठानी के पुत्र का विवाह हो रहा था वह गणगौर पूजने के लिए दुर्वा लेने गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ के पास आई तो आवाज़ आई, अरे मेरी अध ब्याहुड़ी। उसने दूल्हे का रूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ को बताई तो माँ ने आकर देखा तो जमाई निकले। पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो सेठानी के पुत्र ने जवाब दिया कि मैं यहाँ चौथ गणेश जी के यहाँ गिरवी रखा गया हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था पर आज तक किया नहीं। तो चौथ विनायक जी नाराज़ हो गए। लड़की की माँ सेठानी के पास जाकर सारी बात बताई। इस पर सेठानी ने अपनी गलती मानी और चौथ विनायक जी से क्षमा मांगी और दोनों पक्षों ने मिलकर 1.25 मन का तिलकुट्टा किया और फिर वर वधू का विवाह हुआ और सेठ सेठानी के पुत्र वधू घर आ गए और सब खुशी से रहने लगे और फिर तब से ही चौथ विनायक का व्रत करने लगे। बोलो चौथ विनायक की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धापूर्वक विधि विधान से नित्य गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बोला धन मांग लो। बहू से पूछा तो बोली पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा। पड़ोसनों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे। तू तो आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसिन की बात नहीं मांगनी। उसने सोचा जिसमें बेटे बहू राजी हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, आँखों की रोशनी दें, पोता दें, सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया है, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा। तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय।